हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति अध्याय में प्रश्नावली 8.3 के जो प्रश्न हैं और देखेंगे कि त्रिकोणमिति टेबल की सहायता से ये जो आपका प्रश्न है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जो प्रश्न है कैसे सॉल्व होता है। तो पहला जो आपका प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। और ये आपका जो प्रश्न है ये ऑप्शनल है। दो प्रश्न दिए गए हैं आपका, पहला और दूसरा, दोनों ही ऑप्शनल यानी कि वस्तुनिष्ठ है। ये आपका प्रश्न है और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका कोई भी एक जो है सही आंसर है। तो हमें इसे सॉल्व करने हैं और जो भी सही आंसर है उसे टिक करना है। उसी तरह दूसरा को भी करना है। फिर आते हैं दूसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इनके क्या करेंगे, मानों को ज्ञात करेंगे, जो भी त्रिकोणमिति टेबल के अनुसार इसके मान होते हैं उसे भरकर। फिर तीसरा आपका जो प्रश्न आता है वह है जांचिए सत्य या असत्य। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करने हैं कि भाई दोनों आपके सत्य हैं या असत्य हैं। यानी कि हमें LHS और RHS दोनों को देखना है कि दोनों वास्तव में इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों ही इक्वल है तो सत्य है, अगर इक्वल नहीं है तो असत्य है। ये हमें क्या करना है, उसमें मानों को भर करके जाँच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं पहले प्रश्न को, देखते हैं सबसे पहले प्रश्न का पहला। तो ये आपको दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसे हम हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम इसमें मानों को भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका 1 है तो 1 में हमें 1 ही लिखना है ऋण, और 10 45 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 45 को, यानी कि 10 45 पूरे का वर्ग ऐसा लिख सकते हैं। फिर नीचे भी उसी तरह से हल करेंगे 10 45 पूरे की घात 2। अब देखिए इनके मानों को भरिए। 10 45 यानी कि 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो भाई 10 45 अंश का मान होता है 1, और 1 का लगा है वर्ग, तो यहाँ लगाएंगे वर्ग। फिर नीचे 1 प्लस यहाँ पर 10 45 का मान होता है 1 और वर्ग लगा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, वर्ग 1 का वर्ग करने से वही प्राप्त होता है, कोई भी अंतर नहीं आता। फिर 1 प्लस नीचे भी 1 का वर्ग है तो भी 1 ही आएगा, इसलिए ये आपका हो गया 1 - 1 = 0, और नीचे आपका हो जाएगा 1 + 2 यानी 1 + 1 = 2। तो ये आपका हो गया। अब शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 0। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर क्या है, आपका 0 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 आंसर। इसी तरह दूसरे को भी आपको सॉल्व करने हैं। फिर सेकंड प्रश्न का हम हल देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपका देखिए बहुत ही सिंपल है। पहला आपका जो है हल, पहला cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, सिंपल है। हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे हल में cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मानों को भरना है कि क्या इसके मान आएंगे। तो cos 30 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसी तरह यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे। फिर sin 30 का मान देखिए 1/2 होता है, वैसे ही sin 45 का मान होता है 1/√2। तो इस तरह हम क्या करेंगे, मानों को भरेंगे। भरने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है। अब देखिए गुणा हमेशा ऊपर वाले यानी कि अंश और अंश का होता है और हर का हर से होता है। तो ध्यान दीजिए कर्णी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कर्णी 3 आएगा। फिर नीचे आएगा 2 गुणित आपका यहाँ पर आएगा 2 गुणित वर्गमूल 2। फिर नीचे आपका हो जाएगा, सॉरी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है इसलिए। और फिर देखिए 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। नीचे 2 का गुणा कर्णी 2 से करेंगे तो 2 कर्णी 2 आएगा। इसी प्रकार जब हम इसका हर जब बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसका लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने से आपका एक ही बार आ जाता है जो दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 2 कर्णी 2 और ऊपर आपका हो जाएगा कर्णी 3 ऋण 1। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो बहुत ही इजी है ये आपके प्रश्न जो हैं। प्रश्न नंबर 2 में हम यहाँ पर एक सवाल और देखेंगे। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका है, क्या दिया गया है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और नीचे आपका है 1 + cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री।
तो ये आपके प्रश्न हैं, इसे हम हल करते हैं। चलिए आपका देखिए, सबसे पहले जब हम हल करें तो इसे एक बार हल में एक बार हम अवश्य लिखेंगे। फिर अब cos 30 डिग्री दिया गया है तो cos 30 का वैल्यू हम यहाँ पर भरेंगे, मान को भरेंगे। तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2। फिर आते हैं धन, तो यहाँ लिखेंगे धन। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो ये भी होता है करनी 3/2। फिर बटा देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 का भी मान होता है 1/2। तो ये आपका क्या है, मान है। अब इसे हम हल करेंगे तो हल करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका करनी 3/2 और ये धन करनी 3/2, तो दोनों के हर क्या हैं, समान हैं, इसलिए क्या लिखेंगे नीचे 2 और ऊपर हो जाएंगे करनी 3 और करनी 3 कितने बार, तो 2 बार हैं, इसलिए 2 करनी 3 हो जाएगा। एक बार ये एक बार ये, तो कितने बार, 2 बार, यानी कि 2 करनी 3 हो गया। फिर पूरे का बट्टा लगाएंगे इस तरह। फिर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, तो 1 को वैसे लिख देते हैं। अब एक आधा और आधा कितना होगा, तो 1 होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आधा और आधा 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। इस प्रकार टोटल क्या हो जा रहा है, ये 2 तो आपके कट जाएंगे, इसलिए आपके बचेंगे करनी 3 और नीचे बचेगा 1 और 1 2, तो करनी 3/2। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बहुत ही ईजी प्रश्न और बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।